बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, फ़र्स्ट एड वाला। और हमारा जो पैराग्राफ है वो थर्ड चल रहा है। ठीक है, लेंथी पैराग्राफ है। कल भी हमने थर्ड ही पढ़ा था, आज इंशाल्लाह इसको हम ख़त्म कर देंगे। सबसे पहले जो है वो हम देखेंगे कि इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग। सबसे पहला वर्ड है गाज। गाज पहले भी हमने इसी चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ये मैंने दोबारा लिख दिया है। जालीदार पट्टी है इसका मतलब। प्लेस, प्लेस का मतलब जगह भी होता है, प्लेस का मतलब रखना भी होता है। तो यहाँ पर प्लेस का मतलब रखना। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट का मतलब होता है हिफाजत करना। प्रोटेक्ट का मतलब हिफाजत करना, बचाना। हैंड टॉवल, टॉवल का मतलब आपको पता है तौलिया होता है, तो हैंड टॉवल का मतलब है दस्ती तौलिया। दस्ती तौलिया क्या होता है? आपने देखा होगा एक छोटा जो हाथ वाला रुमाल होता है, एक उतना ही बड़ा तौलिया भी मिलता है गर्मियों में पसीना वगैरह साफ़ करने के लिए, तो उस छोटे तौलिए को दस्ती तौलिया कहा जाता है। उसके बाद एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है जरासीम कुश, यानी जरासीम को ख़त्म करने वाला। स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर का मतलब अजनबी। स्ट्रेंजर का मतलब अजनबी। उसके बाद है सूदिंग। सूदिंग का मतलब होता है तस्कीन पहुंचाने वाला या तस्कीन पहुंचाना, सूदिंग। उसके बाद है सनबर्न, लू। सनबर्न का मतलब होता है लू। लू पता है ना क्या होता है? शदीद गर्मी, जैसे आजकल बाहर हम धूप में निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म हवा जो है वो लगती है हमारे फेस पर, हैंड्स पर, उसको लू कहा जाता है, सनबर्न। उसके बाद है स्टिंग, STING, स्टिंग। स्टिंग का मतलब होता है डंग। डंग होता है ना, कोई छोटा सा, छोटे छोटे जो हशरात होते हैं उसमें से कोई डंग मार दे तो उसको स्टिंग कहते हैं। एनाल्जेसिक है। इसके बाद एनाल्जेसिक का मतलब होता है दाफ़े दर्द। दाफ़े दर्द का क्या मतलब होता है? जो दर्द को दफ़ा करती हैं, यानी जो दर्द को ख़त्म करती है उसको दाफ़े दर्द कहा जाता है। उसके बाद है वाइप्स। वाइप्स एंड स्वैब। वाइप्स एंड जो स्वैब है इनका एक ही मतलब है साफ़ी। अब साफ़ी क्या होता है? साफ़ करने वाला। तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो है वो इंजेक्शन लगाते वक्त हाथ में एक कॉटन का छोटा सा टुकड़ा पकड़ के उसको अल्कोहल या स्पिरिट में डुबो लेता है, तो वो वाइप्स और स्वैब होता है, जिसके साथ वो खून अगर कोई वहाँ से इंजेक्शन वाली जगह से निकले या उसके ऊपर रख के उसको साफ़ करने के लिए वो इस्तेमाल करता है, तो उसको वाइप्स या स्वैब कहा जाता है। पेयर ऑफ सीजर, कैंची। पेयर ऑफ सीजर्स का मतलब होता है कैंची। लेटेक्स, लेटेक्स का मतलब होता है रबर, रबर। उसके बाद है फ्लूइड्स। फ्लूइड्स का मतलब होता है स्याल मादे। फ्लूइड्स का मतलब स्याल मादे। स्याल मादे क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ पढ़ाते वक्त। जी, यहाँ से हमने पढ़ना है गाज एंड एडहेसिव टेप। तो गाज और एडहेसिव टेप, गाज जालीदार पट्टी एंड एडहेसिव टेप और चिपकने वाली टेप। गाज पैड, जालीदार पट्टी के पैड। पैड क्या होते हैं मैंने आपको कल भी बताया था, ये इसके ऊपर बने भी हुए हैं। इसकी जालीदार पट्टी को हम लपेट के एक छोटा सा चकोर शक्ल में बना लेते हैं ज़ख़म के ऊपर रखने के लिए, इसके साथ दवाई वगैरह लगाकर। तो गाज एंड एडहेसिव टेप, गाज पैड और रोल। गाज के जालीदार पट्टी के पैड और रोल जो हैं आर क्लॉथ पैड, ये कपड़े के पैड होते हैं। दैट आर प्लेस डायरेक्टली, जिनको हम डायरेक्टली रखते हैं, सीधा बिला वास्ता, ऑन ए वुंड, एक ज़ख़म पर, टू प्रोटेक्ट, ज़ख़म को बचाने के लिए, एंड कंट्रोल ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, यानी गाज पैड, रोल और जो क्लॉथ पैड हैं जो असल में कपड़े के पैड होते हैं, ये हम ज़ख़म के ऊपर डायरेक्टली रखते हैं। किस लिए? ज़ख़म को बचाने के लिए, और एंड कंट्रोल ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, यानी खून के बहाव को रोकने के लिए। फॉर लार्जर कट्स, बड़े कट्स के लिए, एंड स्क्रैप्स, और स्क्रैप्स के लिए, यानी जब बड़े ज़ख़म या ज़्यादा ख़राशे हों, उनमें से खून बह रहा हो, तो वो खून रोकने के लिए और ज़ख़म को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये बराह रास्त ज़ख़म पे रखते हैं। यू विल नीड एडहेसिव टेप, आपको चिपकने वाली टेप की ज़रूरत होगी, टू कीप द गाज इन प्लेस, उस गाज को, उस जालीदार पट्टी के पैड वगैरह को अपनी जगह पर रखने के लिए। ठीक है ना, यानी अगर वो आपने रख दिया है पैड ज़ख़म के ऊपर, तो फिर आपको उसको अपनी जगह पर रखने के लिए एक चिपकने वाली टेप की ज़रूरत होती है। इन एन इमरजेंसी, और एक इमरजेंसी में, एक बहरानी सूरत हाल में, अ क्लीन क्लॉथ, एक साफ़ कपड़ा, हैंड टॉवल, दस्ती तौलिया, क्लीन टी शर्ट, साफ़ सुथरी टी शर्ट, कैन बी यूज्ड, इस्तेमाल की जा सकती है, टू कवर द वुंड, ज़ख़म को
ढांपने के लिए, ठीक है। यानी खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी है और आपके पास पट्टियाँ वगैरह नहीं हैं, तो फिर आप ज़ख़म को ढांपने के लिए एक साफ़ कपड़ा, एक दस्ती, तौलिया, साफ़ टी शर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं ज़ख़म को ढांपने के लिए। समझ आ गई बात की। उसके बाद है एंटीसेप्टिक वाइप्स, जरासीम कश साफ़ियाँ, अल्कोहल स्वाब्स या अल्कोहल में डूबे हुए साफ़ियाँ, एंड कॉटन वूल, और कॉटन वूल यानी कि कॉटन वूल किसको कहते हैं? रुई को, जो रुई होती है। ये जो स्वाब होते हैं, वाइप्स और स्वाब्स, ये असल में कॉटन वूल ही होते हैं। इसको डिप किया गया होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसको स्पिरिट या फिर उसमें अल्कोहल में डिप किया होता है। ये ज़ख़म को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये होने चाहिए आपकी। उसके अंदर जो फ़र्स्ट एड किट है, ये हम सारा कुछ वो पढ़ रहे हैं जो चीज़ें हमारे फ़र्स्ट एड किट के अंदर शामिल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है छठे नंबर पर वो कहता है सेफ्टी पिन्स एंड ट्वीज़र। इसके अंदर सेफ्टी पिन्स एंड ट्वीज़र होने चाहिए। सेफ्टी पिन आपको पता है क्या होती हैं, जिसे हम पंजाबी में बक्सुआ कहते हैं। एंड ट्वीज़र का मतलब है मोचने। मोचने किस लिए होने चाहिए? ज़ख़म में से कोई गंदगी वगैरह निकालने के लिए। सीजर्स, कैंची, अ पेयर ऑफ सीजर्स इज़ नीडेड। एक कैंची की ज़रूरत होती है टू कट द टेप एंड गाज। टेप और गाज को काटने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? अ पेयर ऑफ, ठीक है जी। तो कैंची की ज़रूरत किस लिए होती है? टेप और या फिर जालीदार पट्टी को काटने के लिए। ये 7वें नंबर पर ये चीज़ें होनी चाहिए आपके उसमें फ़र्स्ट एड किट में। उसके बाद है जी लेटेक्स ग्लव्स। लेटेक्स का मतलब होता है रबर, तो रबर के ग्लव्स का क्या मतलब होता है? दस्ताने। रबर के दस्ताने, लेटेक्स ग्लव्स, रबर के दस्ताने और ऑलवेज़ अ गुड आइडिया, हमेशा एक अच्छा ख्याल होता है। स्पेशली ख़ास तौर पर इफ़ यू आर डीलिंग विद, अगर आप निमट रहे हो, अगर आप नबर्द आजमा हो, बॉडी फ्लूइड्स, सियाल, जिस्म के सियाल मादों से, फ्रॉम ए स्ट्रेंजर, एक अजनबी के। यानी अगर आप एक अजनबी शख्स के जिस्म से खारिज होने वाले मादे, जिस्म से खारिज होने वाले फ्लूइड्स कौन से हो सकते हैं? पीप हो सकती है, ब्लड हो सकता है। तो अगर आप इनके साथ डील कर रहे हो, इनके साथ निमट रहे हो, तो फिर आपको ज़रूर एक जो लेटेक्स ग्लव्स हैं वो ज़रूर पहनने चाहिए। उसके बाद कैलामाइन लोशन है। कैलामाइन लोशन क्या होता है? कैलामाइन लोशन इज़ यूज्ड, कैलामाइन लोशन इस्तेमाल होता है फॉर सूदिंग, तस्कीन पहुंचाने के लिए। सनबर्न का मतलब क्या होता है? धूप का जला हुआ, यानी जिसे लू लगी हो। एंड स्टिंग्स, और डंग, यानी डंग और लू लगने की सूरत में कैलामाइन लोशन इस्तेमाल होता है सूदिंग के लिए, तस्कीन के लिए, ठीक है जी। उसके बाद है क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर आपको पता है क्या होता है? ये सामने जो है ये उसके लिए बुखार वगैरह चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है एनाल्जेसिक टैबलेट्स। एनाल्जेसिक टैबलेट्स आपको पता है, मैंने लिखा है क्या होती हैं। एनाल्जेसिक का मतलब होता है दाफे दर्द, यानी दर्द से बचाने वाले टैबलेट्स, सच एज एस्प्रिन और पैरासीटामोल, जैसा कि एस्प्रिन और पैरासीटामोल इसमें शामिल है, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका आज जो ट्रांसलेशन है चैप्टर की, वो कंप्लीट हो गई है। कल इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। कोई क्वेश्चन होगा तो पूछिएगा।